मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कितने पद खाली हैं? ये एकदम सीधा सा सवाल है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के पास इस सीधे से सिंपल से सवाल का भी जवाब नहीं है। जी हां, लगातार भर्ती और पद वृद्धि की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को लोक शिक्षण संचालनालय ने पदों से जुड़ी कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश में यह हाल है तो छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बड़े फर्जीवाड़े के खुलासे हो रहे हैं। एक ताजा खुलासा यह हुआ है कि 1.5 लाख यानी 1.5 लाख छात्रों की डुप्लीकेट यानी फर्जी एंट्री सरकारी स्कूलों में पाई गई है, जिससे सरकार को 730 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही छत्तीसगढ़ में ही संस्कृत विद्या मंडलम यानी संस्कृत बोर्ड की मेरिट लिस्ट में भी भारी गड़बड़ी सामने आई है। मामला यह है कि एक स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में तीसरे नंबर पर दिखा दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसने परीक्षा ही नहीं दी। गड़बड़ी सामने आई तो शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कड़ी कार्रवाई की। सरकार ने संस्कृत बोर्ड की सचिव को हटाकर परीक्षा प्रभारी और संस्कृत बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। यानी प्रदेश कोई भी हो, हाल एक जैसे ही हैं। देखिए इंदौर और रायपुर से हमारे विशेष संवाददाताओं की यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने आरटीआई में लगे आवेदन के जवाब में कहा है कि मौजूदा सत्र 2023-2024 के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती से भरे जाने वाले खाली पदों की विषयवार जानकारी नहीं है और जानकारी तैयार कर उपलब्ध कराने का प्रावधान भी नहीं है। यानी सरकार ने आरटीआई के जवाब में प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि जुलाई 2018 के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 34,789 पद खाली थे और दिसंबर 2022 में जारी जानकारी में भी यही आंकड़ा बताया गया था। करीब 35,000 खाली पदों के मुकाबले सरकार ने महज 8,720 पदों पर ही भर्ती निकाली है और इनमें भी नए पदों की संख्या सिर्फ 5,000 के आसपास है, जबकि बाकी पद बैकलॉग के हैं। इसी बीच कई शिक्षक रिटायर और प्रमोट भी हुए हैं। करीब 10,249 पदों पर वर्ग 1 के प्रमोशन भी हुए हैं, यानी इतने पद खाली हुए हैं। इसके बावजूद सरकार विषयवार खाली पदों की जानकारी नहीं दे रही है और न ही खाली पदों पर भर्तियां कर रही है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती के हाल देखें तो कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने पहली बार 2 स्तरीय परीक्षा कराई है, जिसका रिजल्ट फरवरी 2024 में जारी हुआ था। लेकिन रिजल्ट के बाद भी चयनित उम्मीदवार ठगे गए हैं, क्योंकि चयन होना है विषयवार शिक्षकों का और कई विषयों में सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए पद ही 0 है और कहीं है भी तो पदों की संख्या सिर्फ 2 या 3 ही। यानी मेरिट में टॉप 10 में आने के बाद भी युवाओं को भर्ती नहीं मिल रही है। अभ्यर्थियों की मांग है कि यदि सरकार पदों की संख्या बढ़ाकर 20,000 कर दे तो प्रदेश के स्कूलों को ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल शिक्षक मिल सकेंगे, जिससे भविष्य में शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। क्योंकि हाल ही में जारी एमपी बोर्ड के नतीजे कुछ खास अच्छे नहीं रहे, जिसका मूल कारण शिक्षकों की कमी बताया जा रहा है। इसके बावजूद सरकार शिक्षकों के पद बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जबकि इसी परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों में से प्रदेश को काबिल शिक्षक मिल सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिससे सरकार को सालाना 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम नुकसान हो रहा है। दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रजिस्टर्ड 40 लाख स्टूडेंट्स में से करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स की डुप्लीकेट एंट्री पाई गई। सत्र 2023-24 में ही इन फर्जी एंट्री की वजह से स्कूल शिक्षा विभाग को 730 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फर्जीवाड़े का खुलासा केंद्र सरकार की यूडाइस प्रणाली यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के जरिए हुआ है। इस सिस्टम में देश के सभी सरकारी स्कूलों को एक यूनिक नंबर दिया जाता है और इसी नंबर से सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। 2021-22 तक इस सिस्टम में सिर्फ छात्रों की संख्या भरनी होती थी, लेकिन 2022-23 से इसमें बड़ा बदलाव हुआ और इसी बदलाव के बाद जब स्कूल छात्रों की एंट्री कराने में असफल रहे तब बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। वैसे ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों में फर्जी एंट्री के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए छात्रों की एंट्री का सिस्टम लाया गया था। ऐसे में छत्तीसगढ़ में सामने आए फर्जीवाड़े के लिए किसी प्रिंसिपल या स्कूल प्रबंधन को दोषी मानकर सजा नहीं दी गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम यानी संस्कृत बोर्ड की मेरिट लिस्ट में भी भारी गड़बड़ी सामने आई है।
एक स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया, लेकिन जब पड़ताल हुई तो पता चला कि उसने परीक्षा ही नहीं दी। इस तरह की कुछ और गड़बड़ियां सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने संस्कृत बोर्ड की सचिव अलका दानी को हटाकर परीक्षा प्रभारी और बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर लक्ष्मण प्रसाद साहू को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही क्लर्क लेवल के 2 कर्मचारियों को सीधे संस्कृत बोर्ड से ही बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने संस्कृत बोर्ड की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है, जो सभी मामलों की जांच कर 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे। यानी चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, हर जगह शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। कहीं स्कूलों में फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है तो कहीं स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। और इस बात का खुलासा खुद सरकार के आंकड़े और फर्जीवाड़ों की लंबी फेहरिस्त कर रही है।